यहाँ से चालू करा याद से। पवन द्योतिका, अंगुरी रख रखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जीवन परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि, कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। माता का नाम रुक्तिमणि देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वकालत की शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानीगो के पद पर कार्य किया, किंतु इनके जीवन का ध्येय अध्यापन था, इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्ययन कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आजमगढ़ में रहकर रचना कर्म से जुड़े रहे। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहांत हो गया। संक्षिप्त परिचय। नाम अयोध्या सिंह हरिऔध। जन्म 1865 ईस्वी, निजामाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम श्रीमती रुक्तिमणि देवी। पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय। शिक्षा स्वास्थ्य से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी, स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषाओं के इच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कृतियाँ: वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, मुक्तक काव्य, उपन्यास, प्रेमकांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधर खिला फूल, नाटक, प्रद्युम्न विजय, रुक्तिमणि, परिणय आदि विजय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपलब्धियां: हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति, कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों सहित प्रिय प्रवास का मंगला प्रसाद प्रतिष्ठित। मृत्यु 1947 ईस्वी में। साहित्य गतिविधियां: प्रारंभ में हरिऔध का ब्रजभाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रेरणा से ये खड़ी हिंदी में काव्य में रचना करने लगे। इन्होंने हिंदी साहित्य के तीनों युगों, भारतुंडे युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग में रचना करने का गौरव प्राप्त किया। हरिऔध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता है। कृतियाँ: हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचना लिखा गया है, महाकाव्य है। परिजात स्फुट गीतों का संकलन है। वैदेही वनवास में राम के राज्याभिषेक के
बाद सीता वनवास अरूढ़ कथा का वर्णन है। इनके अतिरिक्त रसकलश रीतिकालीन शैली में ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्त कविताओं के अनेक संग्रह चोखे चौपदे चौपते प्रश्न पद्य प्रसून ग्राम गीत कल्पलता आदि उल्लेखनीय है। नाटक कृतियाँ प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय उपन्यास प्रेम कांता ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अध्य लिखा फूल। काव्य गद्य विशेषताएं भाव पथ वर्ण विषय। इस विषय के विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके काव्य में प्राचीन कथानकों में नवीन भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य भगवान मात्र न होकर जननायक एवं जनसेवक और उन्होंने कृष्ण राधा राम सीता के संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को लेकर उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वियोग का वात्सल्य वर्णन हरिऔध जी के काव्य में वियोग एवं वात्सल्य का वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उनके बाद ब्रज की दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। हरिऔध जी ने कृष्ण के वियोग में दुखी संपूर्ण ब्रजवासियों का तथा पुत्र वियोग में व्यक्ति यशोदा का करुण चित्र की प्रस्तुति किया है। लोक सेवा की भावना हरिऔध जी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में न देखकर आदर्श मानव एवं लोक सेवक के रूप में अपने काव्य में चित्रित किए हैं। प्रकृति चित्रण हरिऔध जी प्रकृति चित्रण सराहनीय है। उन्हें काव्य में जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, साथ ही उसे विविध रूपों में भी अपनाया है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव एवं परिस्थितियों से अनुकूल है। प्राकृतिक प्राणियों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी दिखाई देती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। फूलों पत्तों सकल पर है वधि बुधो लघाती रोते रहे या विपट सब यो आंसुओं को दिखा के। कला पक्ष भाषा भाव शैली छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी की काव्य साधना महान है। इनकी रचनाओं को कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा रसकलश के साथ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास वैदेही वनवास तथा मुहावरेदार बोलचाल की खड़ी बोली चोखे चौपदे चुभते चौपदे के प्रयोग के साथ साथ समासिक एवं अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग भी मिलता है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इन्हें दीप्तलात्मक
दी कलात्मक कला से सिद्धहस्त कहा है शैली। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तज दोनों शैलियों का संबंध प्रयोग अपने काव्य में किया है। इनके अतिरिक्त इनके काव्यों का अतिवृत्त्यात्मक मुहावरेदार संस्कृति काव्यनिष्ठ चमत्कारपूर्ण एवं सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजन शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग मिलता है। अलंकार एवं छंद हरिऔध जी ने शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का भरपूर स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन्होंने काव्य में उपमा के प्रतिरिक्त रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरेक संदेह स्मरण प्रतीप दृष्टान्त निर्देशना आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। सवैया कवि क्यंत छप्पय दोहा आदि इनके प्रिय छंद हैं और इन्होंने इंद्रब्रज हिंदी साहित्य में स्थान। हरिऔध जी अपने जीवन में कवि सम्राट साहित्य वनस्पति आदि उपाधियों में सम्मानित हुए। हरिऔध जी ने साहित्य सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति भी रहे। इन्होंने साहित्य सेवाओं ऐतिहासिक महत्व निसंदेह ये हिंदी साहित्य एवं महान विभूति हैं। इसलिए निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। बैठी खिन्ना यह दिवस वे मोह गेह में थी अकेली आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रात वाली सुपवन इसी काल वातयनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यो प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। खिन्ना मतलब अप्रसन्न यक एक गेह घर दृग युगल दोनों नेत्र सदन घर भवन पुष्प सदगंध फूल की खुशबू सुपवन हवा वातयन खिड़की झरोखा। संताप दुखी विपुल अधिक दुखिता व्यतीत पवन हवा कलुषित दूषित काल समय क्रूरता कठोरता। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता के उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातःकाल की सुगंधित वायु उनके दुख और अधिक बढ़ा रही है। व्याख्या कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उससे राधा का दुख और अधिक बढ़
गया और वहीं दुख होकर पवन को फटकार लगाने हुए बोली कि वह प्रातकालीन पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता की दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय का क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। काव्यस्वर भावप्रद राधा मनोदशा भावपूर्ण चित्रण हुआ है। रस वियोग श्रृंगार कला, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदक्रांत, अलंकार अनुप्रास अलंकार, गुरु प्रसाद, शब्द शक्ति। प्रस्तुत गद्यांग में कवि ने राधा की स्थिति का वर्णन किया है। प्रस्तुत गद्यांग में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका का वर्णन किया है जिसके नयनों से अश्रुओं की धारा बह रही है तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाले रातकालीन पवन की नायिका को दुखी करती है। नायिका की इसी स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा? नायिका का मन खिन्न एवं उदास था। उसके नयन अश्रुओं से भरे हुए थे। नायिका की इन दैन्य दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी से उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी, तब वह नायिका के हृदय विदारक बनकर उसके दुख को बढ़ा रही थी, इसलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा। प्रस्तुत पद्यांग की अलंकार योजना का प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांग में अनुप्रयास था मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी पद्यांग में आके, आंसू तथा प्यारी प्रात पवन में क्रमशः अ तथा प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास तथा हवा को मानव के रूप चित्रण के रूप में मानव के कल्याण मानवीकरण अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित भाग लिखिए। पाठ का सिद्धि एवं कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक पवन दूतिका तथा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभावली सुखद कितनी अंजू कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। नव नया जलद बादल कंज कमल मधुवन ब्रज का एक प्राचीन वन। प्रिय विरह प्रेमी से वियोग बावली पागल। तज छोड़कर अल्प थोड़ी मंजू सुंदर कुंजे लता झाड़ियों से घिरा हुआ। मृदुल मीठा मधुर मीठा लख जानकर देखकर। प्रस्तुत पद्यांग में राधा द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे पवन के से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन
करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है। व्याख्या। पवन से अपनी विरह व्यथा बनाती है। राधा कहती है कि नवीन बादल से सुभा यह म्यान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इसी वन मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा ही भेजा। उनसे बिछड़ कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अंत तुम जाकर मेरे इस दुखों से उन्हें अवगत कराना। राधा पवन से रास्ते में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य में सचेत रहती है, रहने के लिए कहती हैं। हुए आगे कहती है कि मेरे घर से कुछ दूर पर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनमोहित और सुख प्रदान करने वाली कुंज मिलेंगी। वहाँ की शीतल छाया का जल प्रवाह व पक्षियों का कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम्हें वहाँ विश्राम न करने लगना। भाव पक्ष। राधा प्रिय विरह के उत्पन्न व्याकुल के विषय में पवन को बताते हुए संदेश को अतिशीघ्र प्रिय पहुँचाने के कहती है। रस वियोग। राधा पवन से किससे प्रभावित न होने के लिए कहती है। राधा पवन से दूतिका से मार्ग में पड़ने वाली प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करने हुए उससे प्रभावित न होने के लिए कहती है। कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हुई। कृष्ण के विरह में राधा रोते रोते पागल हो गई। वह कहती है कि जब से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं तब से वह न तो स्वयं आए न ही कोई संदेशा भेजा, जिससे रोते रोते दशा पागलों जैसी हो गई है। प्रस्तुत पद्यांग में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। प्रस्तुत पद्यांग में कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधा पवन से कहती है कि अर्थात कृष्ण नवीन बादल के समान शोभामान तथा उसके नेत्र कमल समान सुंदर है। भवन का संधि विक्षेप करते हुए संधि का नाम लिखिए। भवन। भव प्लस अन अयादि संधि। थोड़ा आगे सरव रव का धाम सतपुष्पवाला अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगी। आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परम परस करके गात उत्पान खोना। सतगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सरस मधुर रव शब्द आवाज। धाम घर। सत्य पुष्पवाला सैकड़ों फूलों वाला दूध वृक्ष। वृंदा विपिन वृंदावन। मुहामना मोहित। पथ रास्ता। कालांत थका हुआ सन्निकट अति पास कलांतियों थकावटों। परस स्पर्श गात शरीर। उत्पान गर्मी त्याप गर्मी। सतगंध सुगंध खुशबू। श्रमित
थके हुए जन लोग हर्षित प्रसन्न। प्रस्तुत प्रश्न, राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाला मनोरम स्थलों का दृश्य से अवगत कराती हुई उसे उनके मोहित न होने किंतु सुखियों से कष्ट दूर करने की सीख देती है। व्याख्या, राधा मथुरा जा रही पवन दूती से कहती है कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें मधुर आवाज वाला सैकड़ों पुष्पों का स्थान मिलेगा। वहाँ अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और अत्यंत रमणीय स्थल, वृंदावन, सैकड़ों पुष्पों वाला उस धाम को, पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह से सुंदर वृक्ष और लगाए हुए तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किंतु आने जाने से क्रम में तुम उस उपवन से मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। राधा पवन दूत से आगे कहती है कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास चले जाना, फिर उसकी धीरे धीरे शरीर की स्पर्श करके सौत्यान थकावट को मिटा देना। राधा की उससे चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरते उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना। यहाँ राधा दूसरों को दुखी होने के भाव दर्शाती है। रस वियोग। प्रस्तुत नायिका पवन क्या है? प्रस्तुत पद्यांग का नायिका पवन क्या है? प्रस्तुत पद्यांग नायिका अर्थात राधा पवन को मथुरा जाने के लिए कहती है तथा साथ ही उस मार्ग में मिलने वाली मनोरम स्थलों का अवगत कराती है। उससे मोहित होकर दीन दुखियों का कष्ट दूर करने के लिए कहती है। दूसरी क्वेश्चन, राधा पवन को किन वस्तुओं से मोहित न होने कहती है? राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाते समय मार्ग में वृंदावन जैसा रमणीय स्थल मिलेगा, जहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले, पक्षी की चहचहाट होगी, अनेकाकार प्रकार के वृक्ष होंगे। ये सभी उत्पान उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किंतु तुम इन पर मोहित न होना। राधा पवन से किस प्रकार लोगों की सहायता करने के लिए कहती है? राधा पवन से थके हारे लोगों की सहायता करने के लिए कहकर उससे कहती है कि तुम ऐसे लोगों के पास जाकर उनके शरीर के धीरे धीरे स्पर्श करते हुए उनके सभी दुखों को दूर कर देना और उनके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर उनके जीवन में खुशहाल बना देना। प्रस्तुत पद्यांग में अलंकार योजना का सापेक्ष वर्णन कीजिए। प्रस्तुत पद्यांग में कवि ने पवन को दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। संपूर्ण पद्यांग में मानवीकरण अलंकार और मानवीकरण अलंकार के अतिरिक्त अच्छे जाते जाते व धीरे धीरे पुनर्वृत्त प्रकाश अलंकार तथा श्रमिक जन के हर्षितों से साफ बनाना और उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपयुक्त व्याख्या के काले अक्षरों में चौथा लज्जशीला पथिका, महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकित वसना तो न तुम सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद में श्रांति खोना, ओठों सी और कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललन खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाते जाता, कोई जलद यदि ही त्वयं में तो उसे ला छाया का द्वार सुखित करना। तथ्य भूतांगों को शब्दार्थ पथिक मतलब मुसाफिर, यात्रा, दृष्टि आए, दिखाई दे, विकृत वसना वस्त्र से अस्त व्यस्त करना या अथवा उड़ाना,
श्रांति कथान म्यानता म्यालिनता कृषक ललना किसान का बेटा म्योम आकाश तप्त दुखी भूतांगना स्त्री प्रसंग। राधा पवन को दूती का बनाकर कृषक के पास भेजकर उसे हुए कहती है कि मार्ग में मिले पति को उपकार करते हुए जाना प्रेरणा देनी है। उनके दुख में भी तुम अन्य लोगों की दुख की चिंता है। व्याख्या। कृष्ण की विरह अग्नि से जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि वे पवन आदि तुम मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई दे तो तुम उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। साथ ही उसके ओठों की कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की म्यालिनता को हर लेना। राधा पवन से यह भी कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाला कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो उसे धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। साथ ही आकाश में बादल ये दिखाई देने पर उसके पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। प्रस्तुत में पढ़कर नायिका पवन से लज्जाशील महिला को प्रति कैसी आचरण अपनाने के लिए कहती है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला को प्रति स्नेह और प्रेम आचरण अपनाने हेतु कहती है। यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो वह उनके वस्त्रों को न उड़ाए, थोड़ी सी थकी न उड़ाए। यदि उसे थोड़ी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसे थकान मिटाए। नायिका पवन से किस प्रकार कृषक की महिला की सहायता करने के लिए नायिका पवन से कहती है कि यदि मथुरा के समय जाते समय महिला खेतों में काम करते हुए दिखाई दे तो उसके पास जाकर स्पर्श करके थकान मिटाए देना। साथ ही साथ आकाश के छाए बादलों को उड़ाकर उसकी छाया का द्वार प्रदान कर देना। प्रस्तुत गद्यांक में अलंकार योजना सब वर्णन कीजिए। प्रस्तुत गद्यांक में कवि के रूपक पुनर्युक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अलंकारों का प्रयोग करने का पद्यांक का भाव सौंदर्य में वृद्धि कर दी है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। प्रस्तुत पद्यांक में केंद्रित भाव। प्रस्तुत पद्यांक में कवि ने नायिका द्वारा पवन के कही गई बातों को माध्यम में पराग भावना को महत्व दिया है। नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा कष्ट दूर करने का संदेश दिया है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो न्यारी शोभा वर नर नगर की देखना, मुग्ध होना तू मोहने होवेगी। चकित लख के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं देख। पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु से शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उत्सुकता अत्यधिक इच्छुक उत्साहित न्यारी सुंदर वर श्रेष्ठ मेरु सुमेरु पर्वत समान ऊंचे आभा वाले प्रकाशित चमकीले अर्क सूर्य नाना अनेक कीवा अथवा रुचिर
मनोहर, अच्छा, तरु, वृक्ष, पेड़, शब्दाकारी, आवाज करने वाले। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांक राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व कहाँ से भव्य मंदिरों से शोभा का बखान करती हैं। कृष्ण के पास व्याख्या, कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अत्यभूत है। वहाँ पहुंचकर तुम स्वयं ही अपनी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना। अभियुक्त नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। तुम सूर्य से समान चमकते हुए कलशों को युक्त सुमेरु पर्वत जैसी ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाएगी। राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा याचना की जा रही हो उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों की आवाज में आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फूलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो मधुर स्वर में उनका साथ देना। राधा पवन दूतिका से किसकी मधुरता बढ़ाने का आग्रह कर रही है। राधा पवन दूतिका से मधुर में मंदिरों में पूजा याचना के समय वहां बजाने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनियां में अपनी मधुर आवाज मिलाकर उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाने का आग्रह कर रही है। राधा के अनुसार पवन दूतिका कब विस्मित मत हो जाएगी। राधा के अनुसार जब पवन दूतिका सूर्य के समान चमकने हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसी ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों से खलेगी, तब उन्हें देखकर वह विस्मित हो जाएगी। धीरे धीरे मधुर राव की मुग्ध हो बजाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पंक्ति में धीरे धीरे मुग्ध होकर क्रमशः धीरे धीरे शब्द का पुनरावृत्ति पूर्णरूप प्रकाश अलंकार है। राधा पवन से किस शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए कहती हैं। राधा पवन से मधुर नगरी की शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि मधुर नगरी की शोभा अद्भुत है। उसकी सुंदरता को देखकर अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना। उत्कृष्ट नगरी की शोभा देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। छठवां, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मृदा होगी वरन की मूर्ति सी सभ्यता की। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहने है फरीला छूटी काली अलक मुखी की क्रांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। जलद तन बादल के समान शरीर अर्थात कृष्ण। जलद गता तल्लीन लोने सलोने सुंदर। नयन नेत्र ज्योति
दीप्तिकारी प्रकाश बिखेरने वाला, मृदा भाव भंगिता, वदन सुंदर, सुख सौभ्यता सुंदर, सिक्त सींचे हुए, सुधा अमृत, श्यामलता सांवलापन, कटी कमर, फबीला सुंदर दिखने वाला, अलक केश बाल, सदवस्त्र सुंदर कपड़े, नवल नया, प्रभा प्रकाश दीप्ति प्रसंग। पशु पंद्याग में पवन को अपदूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा से कृष्ण की पहचान कराती हैं। व्याख्या: राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसा श्यामवर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं के तल्लीन होकर देखोगी। उनके सुंदर आँखों का प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर म्यों मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। उन्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। देहदूती उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह से सदृश सांवला और मनोरम है। वे कमर पर पीताम्बरी अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति सुशोभित लगता है। उनके बालों से लटकती हुई लट उनके मुख का शोभा और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए वे कृष्ण को सौम्य शरीर से प्रकाश किरणें सी निकलती रहती है। भाव पक्ष: यहाँ श्री कृष्ण अद्भुत सुंदर रूप में वर्णन प्रस्तुत पद्यांग में कृष्ण की तुलना किन उत्पादों से की गई है। प्रस्तुत पद्यांग में कवि ने श्री कृष्ण की तुलना जलद अर्थात बादल व नील कमल से की है, क्योंकि कृष्ण का पर्ण रंग बादल का नील कमल से समान श्याम वर्ण है। कवि ने श्री कृष्ण में के रूप में सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। कवि ने श्री कृष्ण को बादल एवं नील कमल के समान मानते हुए उनका वर्णन किया है। कवि कहता है कि उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं मनोरम है। उनकी वाणी अमृत के समान प्रतीत होती है। पीले वस्त्र उन पर अत्यधिक शोभा दे रहे हैं तथा उनके बालों से लटकती लट उनके रूप में सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है। नीले फूल कमल दल सी गात सी श्यामलता है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में माध्यम में कवि श्री कृष्ण के श्यामवर्णीय शरीर की तुलना नीले रंग के कमल से करते हुए कहते हैं कि वे पवन उनका वर्ण नीले रंग से कमल से समान श्यामल एवं मनोरम है। चौथा, सदवस्त्रों से में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। पंक्ति में श्यामवर्णीय श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले रंग के वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणों से की गई है। अतः इसमें पीले वस्त्र सूर्य की पहली किरणें में श्यामलता प्रकट करने वाली कारण उपमा अलंकार है। रेखा अंश की रेखा की 7वां, साचे ढाला सकल वपु है। दिव्य सौंदर्यशाली शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण सिका है। दोनों कंधों वृषभ वर से है। बढ़े
हे जसीले सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दीप्त अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय त्रिऋतु में। स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्नाकली, भुज में मंजू की केयूर होगा। मोती माला लसिक उनका कंबुक सा कंठ होगा। सकल संपूर्ण वपु शरीर सुरभि सुगंध समयोषिका पोषण करने वाली। वृषभ वर्षे सारसेस के सामना श्रेष्ठ, कलभ करसी हाथी का सूर जैसा पेटिका पिटारी लसा शोभित। आपीड़ मुकुट अभय त्रुटि दोनों का नाक, अनेक विभिन्न भुज भुजा हाथ केयूर भुजंगबंद कंबु शंख। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांग में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान ले। व्याख्या। राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर साँचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का अभ्यास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों की सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाला अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती है कि कृष्ण की भुजाओं हाथी के सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली हैं। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से संयुक्त मुकुट विराजमान होगी। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडल से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजंगबद्ध धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों का माला होगी। प्रस्तुत पद्यांग में नायिका किससे प्राण पोषित से समान बताता है। प्रस्तुत पद्यांग नायिका अर्थात राधा पवन को श्री कृष्ण के विषय में बताते हुए कहती है कि उनका सुडौल शरीर सांचे से ढला हुआ प्रतीत होता है। उनके तन में आगे वाली सुगंध प्राणों की पोषित करने वाली अर्थात वह मन को आनंदित करने वाली है। नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषता बताई। नायिका ने श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कहती है कि उनका शरीर सुडौल और उनके कंधे पे वृषभ के समान बलिष्ठ है। उनकी भुजाओं हाथी की सूंड के समान बलशाली हैं। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य युक्त मुकुट विराजमान है। उनकी गर्दन सुंदर और सुडौल है। प्रस्तुत पद्यांग में भाव का स्पर्श की। प्रस्तुत पद्यांग में कवि नायिका के वीरावस्था एवं श्री कृष्ण की प्रति उनके प्रेम की उद्घाटित किया है। नायिका कृष्ण के दूर ब्रज संदेह में है, किंतु उनके मन को मस्तिष्क को उनकी छवि विद्यमान है। वह कृष्ण रूप बल आदि से अत्यंत आकर्षित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। लंबी बाहें कलभ करसी
शक्ति की पेटिका है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ भुजाओं के बल की तुलना हाथी के सूंड से की गई है, अर्थात भुजाओं के बल को हाथी से सूंड की सदृश अत्यंत शक्तिशाली बता दिया गया है, तथा सी वाच्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 8वां, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों से प्रकट प्रखर मति और मुक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेध सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से के ध्यान से देख जाना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, व्यथा पीड़ा प्रखर तेज तीव्र मति वृद्धि युक्त यत्न उपाय सदन घर, क्रांति वाले शोभा वाले, विरह विधुरा विरोग से दुखी, सुरती स्मृति प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांग में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती हैं कि मुख विहीन होने पर भी किस प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों से माध्यम से वह उन्हें अपना संदेश सुनाए। राधा व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने का असमर्थ हो इस कारण मेरी व्यथा और संदेह को उन तक पहुँचाने के अपनी तीव्र वृद्धि का विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम में अपना कार्य पूर्ण करना। यदि मथुरा में पहुँचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति से सृजल प्रतीत होते हुए अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन से के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। राधा आगे कहती है कि यदि तुम उन चित्रों को वियोग व्यक्तित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मयक्त के साथ उसे देखने लगे। मुझे लगता है कि उस वीरहीण का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि से उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री है। अरे बाप रे। नायिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है? नायिका पवन से कहती है कि जब वह उनके महल में पहुँचे तो तुम भवन के सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना और उन चित्रों को यदि तुम वियोग से व्यतीत किसी स्त्री का चित्र दिखे तो उसके निकट जाकर उसे इस प्रकार हिलाना कि वे देखने लगे कि चित्र को देखने पर अवश्य ही उन्हें मेरा स्मरण हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांग श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत पद्यांग नायिका श्री कृष्ण श्यामवर्णी होने के कारण उनकी तुलना बादलों से करके पवन को उनकी पहचान बताते हुए कहती है कि मथुरा पहुँचने पर
उसे बादलों की क्रांति से सृजल जो व्यक्ति दिखे वही उसके प्रियतम है। प्रस्तुत पद्यांग में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांग में कवि के विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले में उपमा अलंकार, चित्र में विरह विधुरा। सदन में मेघ सी क्रांति वाले में उपमा अलंकार, चित्र विरह में कामेय वर्ण की आवृत्ति। तो संपूर्ण पद्यांक में पवन का दूत के रूप में वर्णन के कारण काव्य में मानकीकरण अलंकार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या के काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए। नायिका पवन से क्या प्रश्न करती है? नायिका राधा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास उनके वियोग से स्वर्ग व्यथा का संदेश देते हुए भेजती है कि पवन को संदेश देते हुए वह उसके प्रश्न करती है कि क्या तुम उससे यह गुण या समर्थ है कि वह उसकी व्याख्या व उसके दुखी को पूर्ण संवेदना के साथ जस का तस उन्हें सुना सके। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते भावले से जो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्म को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे से चरण पर डाल देना, उसी को यो देना। ए पवन तला फूल सी एक बाला म्यालान हो कमल पग को चूमती रह चाहती है। उद्यान बगीचा विपुल बहुत से बावला पागल सन्निकट पास नजदीक देवात्म श्री कृष्ण कुसुम फूल कुम्हाला प्रभाहीन गेह घर चरण पैर बाला पालिका म्यालान उदास कमल पग कमल रूपी पैर। प्रस्तुत पद्यांग राधा पवन से कहती है कि यदि श्री कृष्ण के घर में प्रस्तुत पद्यांग में राधा पवन से कहती है कि यदि कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिससे उद्यान में बेचैन से घूमते प्राणी दर्शाए गए हो तो उन्हें हिला देना तथा मुरझाए हुए फूलों को श्री कृष्ण के चरणों पर रखने के लिए कहती है। व्याख्या। राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसे जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना ताकि कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। यदि कृष्ण के घरों में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ खिले हुआ दिखे तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना ताकि उनके यह आभास को हो सके कि कुम्हलाता हुआ फूल सी उदासी की बालिका व्याकुल होकर उनके चरणों में झूमना चाहती है। राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्पों को कहा डालने से कहती है। राधिका पवन दूतिका को मुरझाए हुए पुष्प को प्रेम पूर्वक
राधिका पवन दुत्का का चित्र हिलाने से कहती है। राधिका पवन दुत्का से ऐसे चित्र हिलाने के लिए कह रही हैं कि जिससे अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम, ताकि उनको देखकर विरहाकुल ब्रजवासियों को याद आ जाए। कमल पंग में कौन सा अलंकार है? कमल पंग में उपमा अलंकार है। उपमेय पैर तथा उपमन कमल आरोपित किया गया है। रूपक अलंकार है। कमल पंग में रूपक अलंकार है। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। रेखांकित की व्याख्या। राधा किसके माध्यम से पवन दुत्का से कृष्ण का अपना संदेश। राधा उद्यान बगीचे में घूमते हुए प्राणी चित्र को मिलाते हुए माध्यम से पवन दुत्का को अपने संदेश से प्रेरित बनाती है। जो प्यारे मंजू उपवन सा वाटिका। 10वां जो प्यारे मंजू उपवन सा वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा की चके जो यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होगी। लाके फूले कमल लद को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ये भगिनी जलता एक अभ्योजनेत्रा आँखों की विरह विधुरा बारी में बोरती है। वाटिका बगीचा क्वाड़िंत बजाना वेणु बांसुरी कीचक वास गोपांगना गोपिकाओं श्रवण सुनना दीर्घ उत्कंठ अति व्याकुल होकर व्यग्र व्याकुल भगिनी भवन जल जतलाना बताना। भोजन नेत्रा कमल के समान नेत्र वाली जल बोरना डुबोना। रसोपद्यांग राधा पवन से कृष्ण के समक्ष अपने संदेशों को भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों का माध्यम बताना सीख दे रही है। व्याख्या। राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण की उपमान अथवा बगीचे में खड़े नजर आए तो तुम्हें बांसों के छिद्रों में पहुंचकर अपने बांसुरी से सृजल बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होगी, गोपियों की याद आ जाए। राधा आगे कहती है कि ये प्रियतम के समझ ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों की व्याकुलता होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि ये बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर उनके नेत्रों से आंसुओं में डुबोए रहती हैं, अर्थात दिन रात रोती हैं। श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा का पवन क्या कहती है? श्री कृष्ण गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के उपवन में दिखाई दे, बांस में प्रयोग करके तुम बांसुरियों की तरफ बजाना, इससे श्री कृष्ण को बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर ललायित गोपियों की याद आए जाए। राधा स्वयं राधा स्वयं को वीर अवस्था में कृष्ण को अवगत कराने के लिए उपवन में क्या उपाय सोचती हैं? राधा श्री कृष्ण को स्वयं की वीर अवस्था एवं पीड़ा में अवगत कराने के लिए पवन से कहती हैं कि समक्ष उपस्थित कमल के पत्तों को पानी में डुबोने, ताकि एवं दृश्य को देखकर श्री कृष्ण कमल से नयनों वाली राधा को वियोग
गौवस्था को पहचान ले। कमल दल का समास विग्रह करने के लिए समास का भेद बताना। कमल दल का समास विग्रह कमल का दल होगा, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जल में डूबे कमल के पंखुड़ियों के माध्यम में राधा कृष्ण को क्या बताना चाहते? जल में डूबे कमल के पंखुड़ियों के माध्यम से राधा कृष्ण को यह बताना चाहती हैं कि कमल के समान नेत्रों वाला राधा उनके वियोग में व्यथित होकर उनके नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रहती हैं। रेखांकी अंश में व्याख्या। रेखांकी अंश की व्याख्या उपरोक्त व्याख्या कालाक्षरों को मुद्रित कीजिए। 11वां धीरे लाना वहन कर के नींव का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दीर्घ के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखलाना। नेत्र आशंकित हो कैसी होती विरह वश मैं नेत्र रोमांचित हूँ। बैठ नीचे जिस बीटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। जो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चिंत को क्लांत को काप जाना। बहन मतलब उठाना। नीप मतलब कदम। चपल मतलब चंचल। दृग मतलब आँख। नित्य मतलब सदा आशंकित आशाओं से संदेह। विरह वश वियोग के अधीन। बीटह पेड़। विदित ज्ञान। चातुरी चतुराई। चिंता विजित चिंता द्वारा जीते गए। क्लांत थका हुआ मुरझाया। प्रस्तुत पद्यांक में राधा कृष्ण को कदम के पुष्प और वृक्ष के पत्तों के माध्यम से अपना संदेश सुनाने हुए विधियां बता रही हैं। व्याख्या। राधा पवन दूती से यह कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण की चंचल आंखों आगे धीरे से कदम का फूल रख देना, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग की प्रतिदिन जिस प्रकार शंखाओं की घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो तुम उसी का पत्ता उनकी आंखों के समक्ष लाकर हिलाना। पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाना। तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता में मेरे हृदय का विजय पाकर तुम्हें इस प्रकार थका दिया है कि अर्थात प्रिय में वियोग में वह प्रत्येक क्षण उसी का विषय में चिंतित रहती है। नायिका पवन के कदम के फूल में नायक का समक्ष रखने के लिए क्यों कहती है? नायिका पवन के कदम के फूल में नायक के समक्ष रखने के लिए इसलिए कहती है ताकि नायक अर्थात श्री कृष्ण इस बात का भान हो सके कि नायिका उनके वियोग में इस प्रकार आंशिक और मिलन और आज के रोमांचित हो उठी है। नायिका स्वयं को तुलना किससे करती है? नायक अर्थात श्री कृष्ण के वियोग से जीवन। नायिका स्वयं की तुलना किससे करती है? नायिका स्वयं श्री कृष्ण के वियोग में जीवन यापन कर रही नायिका अपनी तुलना सूखी ही पत्ता एवं पेड़ से अलग अलग पीले पत्ते से करते हुए कहती है कि उनके वियोग में उनकी श्री कृष्ण को वियोग में उत्पन्न चिंता का अवगत कराने के लिए पवन से क्या कहती है? राधा श्री कृष्ण को अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए पवन से कहती है कि वे जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो
उसी वृक्ष के पत्ते को चतुराई से उनके पास लाकर हिला देना। उसके उन्हें मेरी स्थिति का अनुमान हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या काला अक्षरों से मुद्रित किया गया है। विपट और नेत्र का दो पर्यायवाची। विपट का वृक्ष और तनु, नेत्र का नयन चक्षु। 12वां सूखी जाति तलीन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पावे के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचित हो मेरा होना, अति मिलन और सुखते नेत्र जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे दीर्घ युगल के सामने ला उसी ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुखी से प्रोषित सा हमारा। मलिन मतलब उदास, ललित का मतलब लता, बेल धरा धरती, प्रीति प्रेम वंचिता अलग, नित्य सदा, नवल तरु नया पेड़, पीत पीला, दीर्घ युगल दोनों आँखों से, आँखों प्रोषिता पति के बिछुड़ा हुई। प्रसंग। राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मालिन लतिका और पेड़ के पीले पत्तों के माध्यम से उसके प्रिय को उसकी प्रेमिका का स्थिति का भान कैसे कराएगी। व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो वो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार उसके समक्ष स्पष्ट रूपी यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझा कर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि न पेड़ के पीले पड़ जाने पत्ते तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति के बिछड़े हुए स्त्री के समान मैं ही नित्य पीली हो जा रही हूँ। सूखी पत्ता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। सूखी पत्ता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को यह संदेशा देना चाह रही हैं कि प्रेम विहीन होकर वह इस सूखी हुई मुरझाई लता के सामने निरंतर सुखाती जा रही हैं। प्रेम रहित होने के कारण उनमें शारीरिक दुर्बलता प्राप्त हो गई है। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा क्या अभिप्राय हो। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय उसकी नित्य क्षीण होती शारीरिक स्थिति में अवगत कराना है। पोषित सा में कौन सा अलंकार है। पोषित सा में उपमा अलंकार है क्योंकि राधा इस रेखांकित अंश की व्याख्या काले अक्षरों से मुद्रित किया गया है। प्रबल तथा नवल विलोम का शब्द, प्रबल का दुर्लभ, नवल का पूरा तल। 13वां यो प्यारे को विदित करने सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन कर के पाँव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरे होवे न यदि तुमसे यह अन्य बातें हमारी जो तो तुम मेरी
विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, कि जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, विदित अवगत कराना सर्व सभी धूली धूल, चरण रज पैर की धूल, व्यतीत दुखी चित्त का बोध मन को समझाना, विनय विनती कमल पग कमल रूपी पैर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांक राधा पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल के आए और यदि उससे हुए भी न हो सके तो बस उसके पाँव को छूकर ही चले आए। व्याख्या। श्री कृष्ण के वियोग में व्यतीत राधा पवन से दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों से उपमनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यवधाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना, क्योंकि उनके बिना मैं पैर उनके दुखी मन को समझना नहीं सकूंगी। राधा आगे कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों के पूर्ण करने के समक्ष न हो सको तो मेरी बस यह एक विनती मान कर तुम उनके कमल रूपी चरणों के प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित करूंगी। नायिका श्री कृष्ण के चरण रज लाने के लिए क्यों कहती है? नायिका पवन से श्री कृष्ण के अपनी व्यय सुनाते और ऐसा न कर पाने पर उनके चरणों की धूल लाने के लिए कहती है, ताकि वह उसे पाकर ही अपने दुखों को मन को समझा ले। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम में राधा पवन से कहती हैं, यदि वह कृष्ण के चरणों में रज को न ला पाए तो केवल उनके चरणों का स्पर्श करके भी आ जाए तो वह भी उसके लिए काफी है, क्योंकि वह पवन को ही हृदय से लगाकर अपने प्रियतम को पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेंगी और स्वयं में नव जीवन का संचार कर लेंगी। प्रस्तुत पद्यांक अलंकार योजना प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांक कवि पुनरुप्रकाश, अनुप्रकाश, अनुप्रास, अनुरूपक और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद्यांक में धीरे धीरे वहन करके पुनरुक्ति प्रकाश जी जाऊंगी हृदय तल के अनुप्रास अलंकार प्यारे कमल पग को रूपक अलंकार था। संपूर्ण काव्य में रचना मानवीकरण अलंकार है। कमल पग समास विग्रह समास भेद किया बताइए। कमल पग का विग्रह कमल का समान पग और जो कि कर्मधारक समास का उदाहरण है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपरोक्त व्याख्या काले अक्षरों को मुद्रित कीजिए।